दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जीवन में अवश्य मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि माता पिता के कर्मों का असर उनके बच्चों पर भी पड़ सकता है? हां दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने और अपने माता पिता के किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन उनके बच्चों को भी इन कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बौद्ध कथा में हम चर्चा करेंगे कि क्या बच्चों को अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता भी लाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तथागत धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक बौद्ध कथा, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। बहुत समय की बात है, एक ज्ञानी महात्मा जो सभी शास्त्रों में निपुण थे, वे एक छोटे से आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या सच में माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी उस महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, जितनी सच्चाई इस बात में है कि मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है और उन्हें किस तरह से भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उस किसान का नाम रामू था, जो किसी तरह से दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे। उसमें से वह कुछ पैसों का रोजाना दान करता था और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च चलता था। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम श्याम था। उस गरीब किसान रामू के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए। दोनों पति पत्नी और एक उसका बेटा। रामू को अब धीरे धीरे अपने बच्चे के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा कहते हैं, प्रिय, एक दिन की बात है, रामू के बेटे श्याम ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप कुछ पैसों को रोज दान कर देते हैं और थोड़े से पैसों में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? रामू को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं और वह कुछ रुपए दान कर देते हैं। ये सब दान तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और वह रामू का बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस बेटे की उम्र 14 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है, जब रामू काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला सांड आया और आकर उस गरीब रामू को मारने लगा। उस सांड के हमले से रामू की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब रामू की पत्नी और उसके बेटे को उसकी मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन रामू के बेटे श्याम ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहां चले गए हैं? रामू की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे और उसी में से 25 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 25 रुपयों से करते और बाकी के 25 रुपये दान पुण्य में लगा देते थे। मां, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उसे सभी दूर भागने लगते हैं।
गरीबों का सहारा सिर्फ भगवान है। ईश्वर के अलावा कोई गरीब की सहायता नहीं करता। फिर श्याम ने अपनी मां से कहा, मां, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य ही दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ जरूर भेजेंगे। दोस्तों, फिर महात्मा अपनी पत्नी से आगे कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे श्याम की बात पर उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी रामू की पत्नी अपने श्याम बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उसका बेटा श्याम ने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूं और अपने पिताजी को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर वह श्याम अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस श्याम को चलते चलते काफी समय बीत गया। बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस श्याम ने कहा, मैं एक गरीब आदमी रामू का बेटा हूं। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। उस बरगद के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा, तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के श्याम ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, इतना कहकर वह श्याम वहां से आगे चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर श्याम डर के मारे रोने लगा और वह सर्प इंसान की आवाज में बोलने लगा, बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और ऐसे भागे फिरे कहां जा रहे हो? वह श्याम हिम्मत रखते हुए उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सर्प राजा, मैं गरीब आदमी रामू का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस सर्प ने कहा, बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस श्याम ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछकर जरूर आऊंगा। दोस्तों, महात्मा ने आगे कहा, हे प्रिय, इतना कहकर वह लड़का श्याम आगे चलने लगता है। फिर चलते चलते थोड़ी दूर पर उसे रास्ते में एक किसान मिला। उस किसान ने कहा, बेटा, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही बुद्धिमान लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी रामू का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उस किसान ने कहा, बेटा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तुम यमराज के पास जाकर उनसे मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें से पानी अभी तक क्यों नहीं निकला है? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं और बहुत मेहनत की। आखिर इसका क्या कारण है जिससे कुएं में पानी नहीं निकल रहा? उस लड़के श्याम ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इतना कहकर वह लड़का श्याम वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह श्याम तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बत्तख आई और कहने लगी, बेटा, तुम तो बड़े कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहां जा रहे हो? तब उस लड़के श्याम ने कहा, मैं गरीब आदमी रामू का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय, उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा, बेटा,
तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस श्याम ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का श्याम उस मरे हुए बगुले को लांघ कर आगे बढ़ा तो वह मरा हुआ बगुला बोलता है, बेटा तुम कौन हो, कहां रहते हो और कहां जा रहे हो? उस श्याम ने उसकी आवाज सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी रामू का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उस श्याम ने कहा, ठीक है, बतख में यमपुरी में जाकर यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे प्रिय। इतना कहकर वह लड़का श्याम वहां से चलने लगा और वहां से चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर यमराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहां पर हैं? मैं अपने पिताजी को यहां से लेने के लिए आया हूं, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह प्रतिदिन 50 रुपये कमाते थे, जिसमें से 30 रुपये तो दान कर देते थे और कुछ रुपयों में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। उन्हें आपने अपने पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। दोस्तों, महात्मा अपनी धर्मपत्नी से कहा, हे प्रिय। फिर यमराज ने उसी क्षण श्याम की बात को सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम यहां पर शांत मन होकर बैठो। यमराज ने उस लड़के श्याम को अपने पास में बिठाया और उसको अच्छे से भर पेट भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, हे वत्स, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उस श्याम को रास्ते में जो भी मिले थे उनके प्रश्न यमराज जी से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, बेटा श्याम, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर अवश्य ही बताना। फिर यमराज ने कहा, बेटा श्याम, तुम अपने घर पर जाओ। तुम्हारी मां तुम्हें ढूंढकर परेशान हो रही होगी और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का श्याम यमराज जी को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उस श्याम को वहीं मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा श्याम, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस श्याम ने कहा, हां बगुला, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो। वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, अपनी ज्ञान की महानता नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेंगे। दोस्तों, महात्मा कहते हैं, हे प्रिय। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा, बेटा श्याम, अब ऐसी हालत में भला मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? अब एक ही उपाय है, तुम मेरे ज्ञान को ले लो और लोगों तक पहुंचा देना। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के श्याम को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह श्याम आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे वहीं बतख मिली। बतख ने कहा, बेटा श्याम, क्या तुम यमपुरी से लौटकर आ गए? तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। उस श्याम ने कहा, हां, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा,
कि तुम्हारे अंदर पिछले जन्म में बहुत सारा अमृत भरा हुआ है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल तड़पती रहोगी। बतख ने कहा, बेटा श्याम, अब कौन आएगा मेरा अमृत लेने के लिए, इसलिए तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस श्याम को दे दिया, और बतख ने जैसे ही श्याम को अमृत दिया वैसे ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का श्याम वहां से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई सालों से कुआं खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस श्याम को देखा तो बड़े प्रेम से उदास मन लिए हाथ जोड़कर श्याम से कहने लगा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था या नहीं? उस श्याम ने कहा, हां पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उसे पूरा कर लो। जो ईश्वर ने तुमको जिम्मेदारी सौंपी है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाना। फिर उस किसान ने कहा, बेटा श्याम, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के बालक दिख रहे हो, इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, फिर उस किसान ने अपनी प्यारी सी कन्या का विवाह उस श्याम के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर श्याम के साथ विदा कर दिया। इस तरह से वह श्याम अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर उसे रास्ते में वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा श्याम, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हां पूछा था। यमराज ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था। तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था, लेकिन तुमने अपने लक्ष्य का, अपने पद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तुम ज्ञान शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके वजह से उन छोटे छोटे बच्चों में बड़े हो जाने पर तुम्हें श्राप दिया करते थे, जिसके कारण तुम हिल डुल नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है उसे किसी को दे दो। इसके बाद में तुम्हें तुम्हारी आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, हे प्रिय, उस लड़के की बात सुनकर उस बरगद के पेड़ ने कहा, बेटा किशन, मैं यह ज्ञान तुम्हें देता हूं और यह ज्ञान उन छोटे छोटे बच्चों को अवश्य देना। जैसे ही उसे बरगद के पेड़ ने श्याम को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उस बरगद के पेड़ की आत्मा को मोक्ष से संतुष्टि मिली और वह बरगद पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर वह श्याम जैसे ही आगे चलने लगता है तो उसे रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस श्याम ने कहा, हां पूछा था नागराज। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न कभी किसी को दान नहीं करने देते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान किसी को नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही धरती पर पड़ा रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस श्याम को दे दिया। जैसे ही सर्प ने नागमणि उस लड़के को दिया, वैसे ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ देर के बाद वह श्याम अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह श्याम अपने घर पर पहुंचा तो उसकी मां उसको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटा तुम कहां पर चले गए थे और तुम्हारे साथ जो यह कन्या है वह कौन है? फिर उस श्याम ने जो भी उसके साथ रास्ते में चलते वक्त घटनाएं घटी थीं, वह सब कुछ अपनी मां को बता दिया। फिर दोस्तों, महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, रास्ते भर में लोगों की इतनी दुख भरी बातें सुनकर उस श्याम को अब ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी इस पृथ्वी लोक से मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो भी अपने जीवन में दान धर्म किया था, उसका फल उस श्याम को यमराज ने दे दिया। दोस्तों, महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा
कि बच्चों पर माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का गहरा असर पड़ता है। यही नहीं, हर इंसान को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी जरूर मिलता है। यह एक अटल सत्य है कि अच्छे कर्मों का फल सुख और समृद्धि के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख, परेशानी और असफलता के रूप में। अगर माता पिता समाज में अच्छे कार्य करते हैं, ईमानदारी और सद्गुणों को अपनाते हैं, तो उनके बच्चों को भी समाज में सम्मान और खुशी मिलती है। वहीं अगर माता पिता के कर्म गलत हैं, तो इसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है और उन्हें समाज में नकारात्मकता और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। हर छोटा या बड़ा कार्य न केवल आपके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी। सद्गुणों और नैतिकता को अपनाएं। यह आपके बच्चों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अच्छे कार्य समाज में सकारात्मकता लाते हैं और आपकी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल तथागत धारा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सहभागिता हमें प्रेरित करती है। कर्म करें शुभ हर घड़ी, यही सिखाए गीता। जैसा कर्म करेंगे आप, वैसा होगा प्रीता। माता पिता का धर्म यह, संतति को दें ज्ञान, सत्य, धर्म और प्रेम से बने वे महान। अच्छे कर्म पिता करें, बच्चों पर हो छाप। पुण्य मार्ग जो दिखाएं, कटे सभी संताप। पाप न कीजिए जीवन में, बुरे कर्म से दूर। जो बोएंगे बीज वही, पाएंगे फल भरपूर। परिवार का हर कर्म है भावी पीढ़ी की नींव। संस्कार से जगमग हो घर हो जैसे तीर्थ। कर्मों का चक्र चलता जाता है, जो बोओगे वही फल आता है। अच्छे कर्मों की राह पकड़ो, यही जीवन को सफल बनाता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।